Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 27. You read information from the following passage from an online newsletter by David Perel about famous American anthropologist Margaret Mead. नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है पैसेज के रूप में। वो क्या है? ऑनलाइन न्यूज़लेटर है जो डेविड पैरोल निकालते हैं। तो उसने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड के बारे में है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो ह्यूमन बीइंग की स्टडी करता है, उसकी कस्टम्स की, हैबिट्स की, उसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। मार्गरेट मीड वॉज आस्क्ड बाई स्टूडेंट व्हाट शी कंसिडर टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन ए कल्चर। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया मार्गरेट मीड से, क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, कि जो हमारी सिविलाइजेशन है उसका पहला साइन क्या था। सिविलाइजेशन, हम सिविलाइज्ड हैं, हम इंसान हैं, एक दूसरे की हेल्प करते, इसीलिए तो हम सिविलाइज्ड कहलाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हमारी सिविलाइजेशन का पहला साइन क्या है। मीड सेड दैट, तो मीड ने क्या कहा, द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वाज फीमर, कि पहला साइन क्या था? फीमर था। फीमर क्या होते हैं आप सबको पता ही है, साइंस में आप पढ़ते ही हो कि हमारी थाई बोन होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? फीमर होती है। ए बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमन्स, जो कि बोन होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, थाई के अंदर जो बोन होती है उसको हम फीमर बोलते हैं। ओके, ए बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमन्स, इट ब्रोक एंड देन हील, ये टूट गई और फिर हील हो गई। इट मीन्स दैट समवन टू केयर ऑफ द पर्सन, इसका मतलब किसी ने ध्यान दिया तभी तो वो ठीक हुआ। एंड हेल्प टू हील द बोन, और उसकी हेल्प की बोन को हील होने में। आपको पता ही है जब भी हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो दूसरा कोई, हमारी मम्मी पापा फ्रेंड हेल्प करते हैं, तो ऐसे ही किसी ने हेल्प की तभी तो उसकी फीमर वाली बोन ठीक हो गई। इन द एनिमल किंगडम, अब जानवरों के राज्य में, इफ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स, यदि किसी जानवर की टूट जाती है, इट डाइज, वो मर जाता है। आपने कभी देखा है एक जो एनिमल है दूसरे एनिमल की जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स करते हैं ऐसे वो सर्विस नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। द एनिमल डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर, क्योंकि एनिमल्स जिसकी बोन टूट गई है वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता, अगर खतरा आ गया, दूसरा एनिमल उसके पीछे पड़ गया तो वो कैसे बचेगा। और गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने भी नहीं जा सकता रिवर के अंदर। और हंट फॉर फूड, फूड के लिए वो हंट भी नहीं कर सकता। तो जिस एनिमल की बोन टूट जाती है वो मर जाता है। इट बिकम समवन एल्स फूड, कोई दूसरा जानवर जो है उसको अपना फूड बना लेता है। सो नो एनिमल कैन लिव इफ़ इट हैज़ ए ब्रोकन लेग, यदि किसी एनिमल की लेग टूट गई तो वो फिर जिंदा नहीं रहता है। बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्प बाई अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील, क्योंकि दूसरा एनिमल उसकी हेल्प नहीं करता है उसकी बोन को हील होने में। हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफ़िकल्टी मीन्स दैट वी आर ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, हम जो है दूसरे की डिफ़िकल्टी में हेल्प करते हैं, तभी तो देखो हमें सिविलाइजेशन कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग्स की ह्यूमन सिविलाइजेशन। सिविलाइज्ड हैं हम इसीलिए, वी आर एट ह्यूमन ओनली, क्योंकि हम इंसान हैं। वी सर्व अदर्स, हम दूसरों की सेवा करते हैं। बी सिविलाइज्ड, हम सिविलाइज्ड हैं। ओके, आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ लेटर, ये न्यूज़ लेटर जो है हमने पढ़ा, यू थिंक अबाउट द करंट पेंडेमिक सिचुएशन, तो आपको पता है अब कोरोना पेंडेमिक चली हुई है, तो आपका विचार आता होगा कि ये प्रॉब्लम आई हुई है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर, वेयर मैनी ह्यूमन बीइंग्स नीड हेल्प, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स को हेल्प की ज़रूरत है। यू डिसाइड टू राइट ए लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनी, तो आपने डिसाइड किया कि आप लेटर लिखोगे प्रेजिडेंट, जो आपकी कॉलोनी का प्रेजिडेंट है उसको। और किसका प्रेजिडेंट? RWA का। अब RWA क्या होता है आपको पता ही है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आप सोशल साइंस में काफ़ी पढ़ते होंगे इसके बारे में, जो कि हमारी सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, उसका प्रेसिडेंट भी होता है। ओके, एक्सप्लेनिंग ए प्लान दैट यू हैव डिज़ाइन टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड, आपने एक प्लान बनाया कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने नेबरहुड के लोगों की। तो आपको लेटर लिखना है, राइट द लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स, साइन योर सेल्फ एज अमित और अमिता। आपको साइन क्या करना है, यदि आप गर्ल हो तो अमिता, बॉय हो तो अमित।
तो सबसे पहले हमें देखना है कि किस तरह का लेटर, ये ऑफिशियल लेटर है क्योंकि इसमें हम प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे हैं। अब ऑफिशियल लेटर में हम 2 एड्रेस लिखते हैं, एक अपना सेल्फ एड्रेस और सेकंड उस ऑफिसर का एड्रेस। तो देखो सेल्फ एड्रेस इसमें दे नहीं रखा, आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आपका एड्रेस हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल ABC, क्योंकि CBSE से ये गाइडलाइन मिलती है कि हमें अपनी जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। जब एड्रेस नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तभी आपको वो एड्रेस लिखना है एग्जामिनेशन हॉल वाला। अदरवाइज़ कई बार क्वेश्चन में एड्रेस दे देते हैं, तब आपको वही एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। देखते हैं, मैंने एक सैम्पल के रूप में लेटर लिखा है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और आप अपना लेटर भी लिख सकते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखा क्योंकि उसमें आपका एड्रेस दे नहीं रखा था क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन हॉल ABC, और फिर आपको डेट लिखनी है। डेट लिखने का भी तरीका मैं आपको पहले लेटर राइटिंग में समझा चुकी हूँ। उसके बाद जिसको आप लेटर लिखते हो उसका डेजिग्नेशन से पहले दा लगाना है, द प्रेसिडेंट। किसका प्रेसिडेंट? RWA का। और कहाँ की RWA है वो? मॉडल टाउन की। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट क्या है? प्लान टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक के दौरान लोगों की हेल्प करने का प्लान। फिर आपको एड्रेस सैल्यूटेशन करना है, रिस्पेक्टेड सर। फिर आपको अपनी बॉडी लिखनी है, लेटर की बॉडी। टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ए प्लान दैट आई हैव डिज़ाइन टू हेल्प पीपल इन आवर नेबरहुड ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडेमिक। मैं जो है अपना प्लान एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको, जो मैंने बनाया है इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर अपने नेबरहुड के लोगों की हेल्प के लिए। अब देखो, आफ्टर ऑल सोशली डिस्टेंस एज वी मे बी, हम कितने भी सोशली डिस्टेंस्ड है क्योंकि हमें होना पड़ता है इसमें कोरोना पैंडेमिक के अंदर, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, लेकिन हम सब एक हैं, ये फीलिंग हम सब में होनी चाहिए। वी कैन कॉल और टेक्स्ट आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली एल्डर नेबर, जो बड़े बूढ़े हैं उनको खासकर, क्योंकि किसी के बच्चे अगर बाहर सेट है तो उनकी हेल्प के लिए इस कोरोना पैंडेमिक में कोई भी नहीं है तो हम उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टू मेक श्योर दे आर डूइंग ओके, कि वो ठीक हैं अपने घर में, क्योंकि वो बाहर भी नहीं घूमते हैं कोरोना की वजह से। वी कैन आस्क इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट दे नीड, हम फ़ोन से मैसेज से पूछ सकते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। हो सकता है बेसिक नेसेसिटी की चीज़ हो, एक कप ऑफ शुगर, या हो सकता है टिश्यू पेपर ख़त्म हो, जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस समय हमें सफाई की, सैनिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए, कुछ भी हो सकता है। इफ़ वी हैव वट दे आर लुकिंग फॉर, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे पास है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑफ़र टू लिव इट, हमें ऑफ़र देना चाहिए उन्हें देने के लिए। आउटसाइड देयर फ्रंट डोर, उनके फ्रंट डोर के सामने हम वो चीज़ रख सकते हैं जो हमारे पास है, उनको ज़रूरत है, सो दैट दे कैन पिक इट अप, फिर वो अपने डोर से तो पिक कर ही सकते हैं, विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अस, और इससे वो हमारे कॉन्टैक्ट में भी नहीं आएंगे और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रिएट अवेयरनेस थ्रू पोस्टर्स, हम पोस्टर्स लगा सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कि क्या क्या हमें करना चाहिए इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर, सजेशंस दे सकते हैं। वी कैन मेक अवेलेबल ऑफ सैनिटाइजर्स फॉर ऑल एट द एंट्री पॉइंट्स, जो एंट्री जहाँ पे सोसाइटी के अंदर एंटर कर रहे हैं वहाँ पर हम सैनिटाइजर अवेलेबल करवा सकते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ ऑल स्टाफ एंड विजिटर्स विच इंक्लूड्स वेंडर्स, डोमेस्टिक हेल्प एंड कार क्लीनर्स कैन बी डन। इसके अलावा जो हम थर्मल स्क्रीनिंग, टेम्परेचर चेक भी कर सकते सारे स्टाफ का, क्योंकि सोसाइटी में जो मिलने आते हैं, जो सामान बेचने वेंडर्स आते हैं, मेड भी आती हैं, कार क्लीन करने वाले क्लीनर्स भी आते हैं, तो उनका चेक वहीं पे हो जाए। सेफ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट कैन बी मेंटेन इन पब्लिक एरिया, जैसे पार्क हैं, वो है गैदरिंग का जो प्लेस है, वहाँ पर भी 6 फीट की डिस्टेंस जो है मेंटेन रखना मस्ट कर सकते हैं हम। गेट टुगेदर्स एंड गैदरिंग्स कैन बी अवॉइडेड, सोसाइटी में गेट टुगेदर होती रहती हैं, गैदरिंग्स होती रहती है, वो नहीं कर सकते अब हम, ये हमें कर सकते हैं ऐसा। सीटिंग इन गार्डन्स एंड पार्क्स कैन बी प्लेस्ड कीपिंग इन माइंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, जो पार्क के अंदर बेंचेज होती हैं बैठने की, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग वाले नॉर्म्स फॉलो कर सकते हैं, दोबारा से हमें वो प्लेस करनी चाहिए। इसके अलावा प्रीमाइजेस एंड कॉमन एरियाज़ कैन बी रेगुलरली सैनिटाइज्ड, हम करवा सकते हैं कि जो हमारे कॉमन एरियाज़ हैं
उनको रेगुलरली हम सैनिटाइज कराएं कि बाई चांस वायरस हो तो भी वो मर जाए। आई होप यू विल इम्प्लीमेंट माई सजेशन ऑफ हेल्पिंग पीपल ऑफ नेबरहुड। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने प्लान दिया है आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंकिंग यू, योवर्स ट्रूली। फिर आपको योवर्स ट्रूली, यहाँ पर आप योवर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर गर्ल हो तो आपको लिखना पड़ेगा अमिता, अमिता ही लिखना है, कुछ और लिख दिया तो आपके नंबर कटेंगे। यदि बॉय है तो आपको अमित लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।